इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। यूपी में कल बीती रात आई तेज आंधी और बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी तो दूसरी तरफ हादसों को भी न्योता दे दिया। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश काल बनकर आई। यूपी के कई जिलों से भयानक तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां देखा गया कि किस तरीके से जो हादसे हैं वो देखने को मिले हैं। कौशाम्बी से ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तेज आंधी और बारिश से किस तरीके से एक घर अचानक गिर गया। नोएडा से भी कुछ ऐसा ही हादसा सामने निकल कर आया, जहां नोएडा में अचानक तेज आंधी और बारिश से एक निर्माणाधीन मकान की जो दीवार है वो अचानक गिर गई। और ये तीसरी तस्वीर हमीरपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि एक निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, हमीरपुर जिले के बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर ढह गया। आपको बता दें कि हादसे के समय पुल निर्माण का काम चल रहा था और कई मजदूर मौके पर मौजूद थे। पुल गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है और बता दें कि कई अन्य के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और पुल निर्माण में लापरवाही के पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं हमीरपुर से, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बेतवा नदी के पास इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और जैसे ही अचानक तेज आंधी और बारिश आई, ये पुल पूरी तरह से ढह गया। यहां पर जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे और उसी दौरान देखिए ये पुल अचानक से गिर गया, जिसमें कई मजदूर जो हैं वो मलबे में दब गए। और आज रात लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ की स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं। 6 लोग की सूचना है, जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फिर ये स्लैब हटा करके उनका रेस्क्यू करेंगे। और लगभग 12 रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अब हम लोग भी जग गए थे। मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण, उससे कोठियां भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है। सर ये कोठियों का काम चल रहा था सर, स्लैब का, और रात में आंधी तूफान आया है तो उसी में ये घटना घटी थी। क्या घटना घटी यहाँ पे? ये स्लैब टूटी है और वर्कर जो काम कर रहे थे, रात में भी काम चालू था, तो स्लैब टूटने की वजह से 5-6 लोगों की डेथ हुई है। निकल कर आई और ये दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर नोएडा की ये तस्वीर है, जहां पर नोएडा में तेज बारिश और आंधी लोगों के लिए कैसे मुसीबत बन गई। आपको बता दें कि सेक्टर 63 के चोटपुर कॉलोनी इलाके में आंधी के दौरान एक निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त पास से गुजर रहा एक 15 साल का बच्चा मलबे की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर किशोर को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। और बताया जा रहा है कि तेज हवा और लगातार बारिश के कारण निर्माणाधीन दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। और ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त कौशाम्बी जिले की ये तस्वीर है, जहां तेज आंधी बारिश से कच्चा मकान गिरने से एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हां, मलबे में दबकर मां और 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं हादसे में एक अन्य बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह जा रहा है कि तेज आंधी के दौरान पेड़ कच्चे मकान पर जा गिरा, जिससे कि पूरा घर भरभरा कर अचानक ढह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा गांव की बताई जा रही है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कौशाम्बी से। देखिए, देखा गया कि बीती रात किस तरीके से अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज आंधी और
बारिश जिस तरीके से आई और उसके बाद देखिए कैसे एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जो ये हादसा हो गया है, तमाम जगहों से हादसे की भी तस्वीरें सामने आई। यानी कि अगर बात करें तो ये जो मौसम की करवट है, जो मौसम का परिवर्तन था, कुछ लोगों के लिए सुहावना साबित हुआ, लेकिन कैसे कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बनकर आया है। तो तेज आंधी और बारिश कई लोगों के लिए काल बनकर आई है और ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर देखा गया कैसे तेज आंधी और बारिश से तमाम हादसे हुए हैं। कई जगहों पर यह हादसे हुए हैं, कहीं अचानक कच्ची मकान पर पेड़ गिर गया। कौशांबी से फिलहाल ये खबर है, नोएडा में देखिए एक निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिससे कि एक 15 साल का मासूम बच्चा घायल हो गया। और हमीरपुर में ये सबसे बड़ा हादसा हमीरपुर से सामने आया है, जहां पर देखिए एक निर्माणाधीन पुल अचानक से तेज आंधी और बारिश के चलते गिर गया। इस पुल पर निर्माण कार्य चल रहा था, कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और देखिए अचानक जब यह हादसा हुआ, कई मजदूर इसी मलबे में दब गए। 6 मजदूरों की मौत हुई है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका इस मलबे में जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार बात की जाए तो जो टीमें हैं वहां पर पहुंची हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ देखा गया कि कैसे मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि मौसम अचानक से बदलेगा, लोगों को राहत मिलेगी। और देखिए जब आंधी बारिश आई उससे पहले सभी के फोन में जो अलर्ट मैसेज है वो भी आया और उसके कुछ ही समय बाद देखा गया कि कैसे अचानक से मौसम ने परिवर्तन लिया, करवट ली और उसके बाद देखिए तमाम हादसों की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। किसी के लिए मौसम सुहावना रहा तो किसी के लिए ये मौसम आफत बनकर बरसता नजर आया। यही वजह है कि तमाम जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। और देखिए कैसे नोएडा से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये नोएडा की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जहां एक मकान में काम चल रहा था और अचानक उसकी दीवार गिर गई, जिसमें 15 साल के जो मासूम बच्चा था वो हादसे का शिकार हो गया, वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आंधी बारिश लोगों के लिए कई जगहों पर काल बनकर आई है। यूपी में कल देखा गया बीती रात कैसे तेज आंधी और बारिश आई, जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से ये राहत देती नजर आई है तो दूसरी तरफ कई जगहों पर हादसों को न्योता भी ये बारिश आंधी देती नजर आई है। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश काल बनकर आई और यूपी के देखिए कई जिलों से कुछ भयानक तस्वीरें भी सामने निकल कर आई है। हमीरपुर में भी देखिए एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर ढह गया। हादसे के समय पुल निर्माण का काम चल रहा था, कई मजदूर मौके पर मौजूद थे और पुल गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। कई अन्य मजदूर अभी भी घायल हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि वहां पर लगातार जो रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, देखा गया कल अचानक से मौसम ने करवट ली, जहां पर एक तरफ अगर हम बात करें मनीष तो देखिए ये आंधी बारिश लोगों के लिए सुहावनी साबित हुई क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी से राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है मनीष, जहां पर कैसे लोगों के लिए ये मौसम काल बन के आया है। मनीष जी बिल्कुल प्रिया, देखिए आज इस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी और मौसम विभाग की तरफ से कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी के फिर लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन जो आंधी पानी और तूफान की चेतावनी जारी की गई थी उसी के अनुसार रात से ही मौसम में बदलाव हुआ और तेज हवा के साथ आंधी आई है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो, प्रयागराज हो, तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर की 80 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से आंधी आई और जिसकी वजह से तमाम जगह पेड़ गिरे, उखड़ गए हैं और इसके साथ ही साथ रास्तों में दिक्कत हो गई है। तमाम जगह होर्डिंग और जो खंभे हैं वो गिरने की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही साथ जो आंधी के साथ जो बारिश हुई उससे लोगों को गर्मी के मौसम से थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन गर्मी से राहत तो कुछ लोग जो लोगों को मिली है, उसके अलावा जो ये हादसे हुए हैं
तेज आंधी की वजह से जो नुकसान हुआ है, चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके, हर तरफ लोगों की परेशानी बढ़ गई है इस तेज आंधी बारिश की वजह से। प्रिया जी बिल्कुल मनीष, देखिए हमीरपुर में भी एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला जहां पर बेतवा नदी पर एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और देखिए अचानक पुल कैसे ढह गया, 6 मजदूरों की मौत हुई है और अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि कई मजदूर उसमें दबे हुए हैं उस मलबे में। हालांकि रेस्क्यू अभियान चल रहा है, अभी भी जारी है। क्या कुछ वहां से जानकारियां मिल पा रही है मनीष? प्रिया देखिए, हमीरपुर का जो हादसा है ये आंधी और जो तेज हवा चली थी उसी की वजह से बताया जा रहा है कि उसी के कारण ये हुआ है उसी दौरान। और जिस तरह से ये जो पुल का हिस्सा था वो गिरा है, उसके नीचे जो तमाम मजदूर थे उसके चपेट में आ गए थे। उसमें से अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी ये भी आशंका जताई जा रही है कि तमाम लोग और उस मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं, क्योंकि मौके पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। तो जब तक राहत बचाव कार्य पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसके अंदर अभी कितने लोग और फंसे हैं इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी प्रशासन की तरफ से अभी नहीं दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही रेस्क्यू पूरा हो जाएगा और अगर मलबे के अंदर कुछ और भी मजदूर या दूसरे लोग फंसे होंगे तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जुटी हुई है हमीरपुर में कि जो भी लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि जो 6 लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी दे दी गई। घर के लोग वहां मौके पर पहुंचे हैं और जो शव था उसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल मनीष, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और देखिए जब अचानक से देर रात मौसम ने करवट ली, मौसम में अचानक से बदलाव हुआ, तेज आंधी और बारिश आ गई और उससे पहले भी देखिए लोगों के फोन में भी अलर्ट मैसेज आया था और उसके बाद ही देखिए कुछ समय बाद मौसम बदलता नजर आया। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये मौसम सुहावना साबित हुआ है, गर्मी से राहत लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जगहों पर देखिए परिवार तक टूट गए। कई जगहों पर देखिए कई ऐसे मकान जहां पर पेड़ गिर गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। कौशाम्बी से भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, नोएडा में भी देखिए कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां पर कैसे ये मौसम काल बनकर आया। उनके लिए एक बच्चा 15 साल का घायल हो गया। तो तमाम जगहों से देखिए जो 2 तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही है इस मौसम को लेकर, जहां पर ये पहली तस्वीर अगर हम बात करें मनीष तो देखिए ये मौसम लोगों के लिए राहत लेकर आया, गर्मी से राहत लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ मौसम ये काल बनकर साबित हो गया। बिल्कुल भैया, देखिए मौसम विभाग ने इसकी जानकारी पहले से ही दी थी, अलर्ट दिया जारी किया गया था। दिन से ही इसकी जानकारी दी जा रही थी कि 28, 29 और 30 जो तारीख है मई की, उसमें मौसम में अचानक से इस तरह के बदलाव होंगे, तेज हवा, आंधी, तूफान आएगी, बारिश होगी और उसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से लोगों के मोबाइल पर, हर मोबाइल पर मैसेज भी रात को भेजा गया कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, खुले में ना रहें। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि जो भी लोग इस खराब मौसम में शाम के वक्त जब मौसम बिगड़ेगा तो उस वक्त लोग घरों के बाहर न रहें, जो भी लोग घर के बाहर है वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, खुली जगहों पर न रहें और पेड़ के नीचे न बैठें, इस तरह की हिदायत जारी की गई थी। लेकिन जिस तरह से जो आंधी तूफान आया, जो हवा और तूफान का जो कहर था उसमें 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आंधी चलने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी और हुआ भी वैसा ही। और यही वजह है कि जो इस तरह से अचानक ये मौसम में बदलाव आया उससे गर्मी से राहत, तो जो बारिश हुई उससे लोगों को मिली, लेकिन ये जानलेवा साबित उन लोगों के लिए हुआ जब तमाम लोग इस आंधी तूफान की चपेट में आए। और ऐसा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें अब आ रही है कि वहाँ पर जो आंधी तूफान था उस दौरान कहीं पर पेड़ गिर गया, खंभा गिर गया या लोगों की झोपड़ी जो थी, छप्पर थी वो गिर गए हैं। तो उससे तमाम लोग इसमें बदलते मौसम के शिकार हुए। लोग जो आंधी पानी था उसकी वजह से लोगों को उनकी जीवन पे संकट आया है। प्रिया जी मनीष, देखिए अगर आज की बात करें मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ और भी अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया, हालांकि आगामी दिनों को लेकर या फिर आज को लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है? क्या किसी तरह की चेतावनी जारी की गई है आज मौसम विभाग की ओर से मनीष? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, बीती रात जो मैसेज आया था वो कल के लिए ही था, लेकिन जो दिन में ही मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सूचना दी गई है, उन्हें हिदायत दी गई है कि जो ये मौसम है वे 3 दिनों तक इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। रात के समय खास तौर से आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का उसके अनुसार ये अनुमान है कि
कहीं पर ओलावृष्टि होगी, तेज आंधी तूफान ये तो आएगा ही, बरसात होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। और इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से लगातार लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उन्हें सचेत किया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों को तक जानकारी पहुंचाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 3 दिन का मौसम है वो सही नहीं रहेगा, सामान्य नहीं रहेगा। धूप निकलने के साथ ही साथ तमाम जगह आंधी पानी और बारिश हो सकती है, और उससे लोगों को बचने के लिए हिदायत जारी की गई है। और लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि जब भी मौसम जिस भी जिले में प्रदेश के बिगड़े, वहां पर दिन में अगर बादल दिखते हैं, आंधी पानी तूफान की आशंका दिखती है, तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसके अनुसार कि जहां पर भी आंधी पानी आएगी वो तेज आंधी आने की आशंका है। 60 से 100 किलोमीटर या कहीं पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लोगों के आया है, कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर दे सकता है, बचाव में मदद मिल सकती है। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर इस तरीके से जब मौसम बदलता है, अचानक से तेज आंधी और बारिश आ जाती है, तो जो लोग सड़क पर चल रहे होते हैं, अचानक से पेड़ गिरने की जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं, जिससे तमाम बड़े हादसे हुए हैं। कई ऐसे बिजली के जो पोल हैं वो गिरने से बड़े हादसे हो जाते हैं, दीवार गिरने से अचानक बड़े हादसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो अलर्ट जारी किया जा रहा है अब लोगों के लिए, वो बचाव दे सकता है लोगों को। मनीष, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग इसीलिए बार बार लगातार इस तरह के सतर्कता बरतने के अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि अगर मौसम बिगड़ता है तो उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकायदा इसकी गाइडलाइन जारी की जा रही है, लोगों के फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है कि जब मौसम बिगड़े तो लोगों को क्या करना है। खासतौर से अगर आंधी पानी तूफान या बारिश होती है तो लोग खुले में ना रहें, पेड़ के नीचे ना खड़े हों बारिश से बचने के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो बिजली गिरती है वो पेड़ या खुले मैदानों में गिरती है, तो वहां पर जो लोग शरण लिए रहते हैं बारिश से बचने के लिए वो उसकी चपेट में आते हैं और उनकी जान चली जाती है या घायल हो जाते हैं। तो इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से बार बार ये अलर्ट किया जा रहा है कि लोगों को खासतौर से जिस वक्त आंधी पानी तूफान या बरसात होती है तो उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों को साफ हिदायत दी गई कि वो खुले में रहने के बजाय किसी भी पक्की छत के नीचे चले जाए, या अगर कोई लोग गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में हाईवे पे है, वहाँ उन्हें अगर कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो वो कार के अंदर हो या किसी टीन सेट के नीचे चले जाएं। खुले पेड़ के नीचे बिल्कुल शरण न लें, क्योंकि अक्सर जो बिजली गिरती है वो पेड़ पर गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो उसको देखते हुए लोगों के लिए हर तरह की हिदायत जारी की गई है, उन्हें किस तरह से बचाव करना है। इसको लेकर मौसम विभाग लगातार बार बार लोगों को सचेत कर रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो भी जनहानि होती है उसको रोकने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अब लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, जो अलर्ट टोन होता है वो बचता है, खासतौर से उन जिलों में जहां पर की मौसम को लेकर ज्यादा संभावना जताई जाती है कि यहाँ पर तेज आंधी पानी या बारिश हो सकती है। तो उन जिलों के लोगों के मोबाइल पर भी सीधा मैसेज जा रहा है अलर्ट टोन के जरिए कि लोग उसको देखकर भी सतर्क हो जाएं और सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लें, ताकि अगले जो 3-4 घंटे हों या जितने भी घंटे वहां पर मौसम खराब रहे वो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा गया कि यूपी में कल देखिए बीती रात आई तेज आंधी और बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी तो वहीं दूसरी तरफ हादसों को भी न्योता दे दिया। और यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश काल बनकर आई है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तमाम जगहों से ये तस्वीरें हैं, कौशाम्बी, नोएडा और हमीरपुर। और सबसे बड़ा हादसा हमीरपुर में देखने को मिला है, जहां पर देखिए हमीरपुर में देखा गया कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर ढह गया और इस हादसे के समय पुल निर्माण का कार्य चल रहा था और कई मजदूर मौके पर मौजूद थे और पुल गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई, कई मजदूर मलबे में गिर गए और हादसे में अब तक 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य के घायल होने की भी जो आशंका है वो जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू अभियान की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार टीमों की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके चलते जो भी मजदूर अभी दबे हुए हों मलबे में उनको बाहर निकाला जा सके। हालांकि यह हादसा काफी भयानक था। तो देखिए एक तरफ देखा गया कि कैसे जो मौसम में बदलाव देखने को मिला, जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला अचानक से, वहां एक तरफ तो बिल्कुल लोगों के लिए राहत के लिए मौसम साबित हुआ, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से भीषण पड़ती हुई नजर आ रही है लोगों के लिए ये कैसे थोड़ी राहत लेकर आई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यही मौसम कई जगहों पर लोगों के लिए काल बनकर आया है। कई जगहों से देखिए भयानक तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर
ये मौसम जैसे ही बदला, आंधी बारिश आई, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत देता हुआ ये मौसम नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ कई परिवारों को इस मौसम ने तबाह कर दिया। कई परिवारों की जान इस मौसम में चली गई और यही वजह है कि लगातार देखिए मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है और आपके फोन में भी देखिए जो मैसेज है अलर्ट का वो भी पहुंच रहा है। यानी कि जब भी आपके फोन में अलर्ट का मैसेज आए आप अलर्ट हो जाइए। अगर आप बाहर हैं तो खुद सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए, जिसके चलते बड़े हादसों से बचा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।